गई थी तो हमने सारा दोनों उसमें फैला दिया था घास। अब हम लोग जा रहे हैं लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल। अब हम लोग जाने लग गए हैं जंगल लकड़ियाँ लेने के लिए। मम्मी आगे चली गई थी और मैं और ताई जी अभी जा रहे हैं ऊपर को। लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गार्गी स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। और आज काफ़ी घर में काम भी है क्योंकि आज छुट्टी है, तो इसलिए घर का सफाई भी करना पड़ता है। तो इसलिए अब मैं काम पे लगती हूँ और आपको फिर मिलती हूँ। आज का मौसम कुछ इस तरह था, धूप तो आई नहीं थी बट अंधेरा तो हुआ ही था। पता नहीं बारिश होती है धूप आती है, कुछ पता नहीं है, ये मौसम की बात है। अभी देखते हैं आज दिन भर में क्या होता है। आप मेरे ब्लॉग में बने रहना। घर का सारा काम हो चुका है, काम मैंने सब कर लिया है। अब करती हूँ मैं नाश्ता, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। नाश्ते में पता नहीं क्या बना है, देखते हैं। मैं रोटी, भांग का नमक और दही थी। अब खाते हैं इंजॉय करके। अम्मा और मैं खाने भी लग गए थे और ताऊ जी ने भी खा लिया था। और ताई जी और मम्मी बच्चे थे, वो लोग अभी, मम्मी तो घास गई है, ताई जी और मम्मी साथ खाएंगे अभी। और ताई जी भी खाना बना ही रही है। तो मैं यहाँ नीचे आ रखी हूँ अखरोट तोड़ने के लिए। इतनी घास हो रखी है, मुझे मिलना भी मुश्किल है। देखते हैं कितने मिलते हैं। पेड़ में तो जा नहीं सकती पर कोशिश ज़रूर करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि मुझे आज कितने अखरोट मिले हैं हमारे पेड़ से। मुझे मिल चुका है वो भी सिन के पेड़ के नीचे से। देखते हैं कितने मिलते हैं। अखरोट प्राप्त कर लिए है सो गाइस। बाकी तो मुझे मिल नहीं रहे हैं, थोड़े बहुत पेड़ से तोड़े और थोड़े बहुत नीचे गिरे थे और बाकी बहुत ऊपर है, तो अभी नहीं टूट रहे हैं क्योंकि पेड़ फिसलन हो रखा है, तो मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। जाने लग गई थी घास को। बारिश आ रही है, हल्की फुल्की बूंदा बारिश तो हो रही है। अभी मतलब उतनी तेज़ बारिश नहीं हुई थी, इसलिए हम लोग, मम्मी तो आगे चली गई थी घास। मैं नाश्ता करके मैं भी जाने लग गई हूँ घास को। और ताई जी वहीं घर से ही काटेगी घास, क्योंकि बकरी भी है ना हमारी एक छोटी सी, तो क्या कहते हैं उसको हम इतने दूर दूर से नहीं ला सकते, इसलिए हम घर के पास में उसको भी चरा सके और घास भी काट सके, दो काम एक साथ हो जाएगा। इसलिए मैं चले गई थी। मम्मी ने घास काटा होगा तो ठीक है, वरना मैं भी काटूंगी मम्मी के साथ घास। मिलते हैं भी आप लोगों से। भैया कब है कोको? अरे अरे यार साफ सफाई करने रही तू। अरे चाची लोग भी आ रखे हैं आज घर, क्योंकि यहाँ देखने भी आए होंगे घर, क्योंकि देखना तो पड़ता ही है। छुट्टी के दिन वो घर आते हैं, वैसे वो यहाँ नहीं रहते हैं तो बाहर रहते हैं, तो इसलिए ये कहते हैं यहाँ आए थे। मैं पहुँच गई थी यहाँ और मम्मी ने यहाँ घास काट लिया था, तो मैंने खाली लेने के लिए आई थी, क्योंकि मैं यहाँ दराती लेके तो आई थी पर यहाँ देखा तो मम्मी ने घास पहले ही बना लिया था, तो सही हो गया। अब मैं घास लेके घर को जाती हूँ। लोग जाने लग गए थे अभी घर को। रास्ते में चाची ने भी घास बनाए हैं तो उसको भी ले जाना है, तो मैं यहाँ से लेके गई हूँ 2 पुए और आगे से लेके जाऊँगी। थोड़ा बहुत भारी होगा तो मम्मी ले जाएगी, क्योंकि मैं ज़्यादा घास नहीं ले जा पाती हूँ। देखते हैं अभी कितना होता है। चाची ने कटहल भी तोड़ रखे हैं, क्योंकि वो जाएंगे तो इनको भी ले जाएंगे। और ये घास भी बनाया था उन्होंने, बड़ा गट्ठा बनाया था चाची ने। और क्या कहते हैं वो वाला ज़्यादा हो गया था मेरे उसमें, तो मम्मी अपने उसमें रखने लग गई थी। और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। चाची लोग आ रखे हैं और टाइम बहुत गंदा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पपीते मतलब बहुत कुछ हो रखा है, तो इसीलिए घर भी आ रखे देखने के लिए, तो और ले जाएंगे भी। एक बाल्टी पपीते भी तोड़ के ले जा रहे थे। इसका गट्ठा लेके हम घर पहुँच गए थे और इतनी प्यारी खिलखिलाती हुई धूप भी आ गई थी। बहुत प्यारा हो गया था मौसम।
भी चीज़ ढूंढ के लागी मैं आज कद्दू, तोरई और भिंडी। आज मैं इन सबको काट के सब्जी बनाती हूँ। मैंने 3 चीज़ें काट भी दी थी। बहुत प्यारी सब्जी लग रही थी, मेरे को तो ऐसे खाने का मन कर रहा था। अब इसको जल्दी से बनाते हैं। यम्मी यम्मी वाला मिक्स सब्जी। मैंने आग जला के सब्जी भी चढ़ा दी थी चूल्हे में। अब थोड़ी सी खेत से 2-4 मिर्चियाँ तोड़ के आती हूँ, क्योंकि मैं लाना भूल गई थी। अभी लेके आती हूँ। हाँ रुक जा, मिलू ना मत तेल झंझे। मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि अम्मा नीचे जाएगी, कहीं सांप वाप का डर रहता है, तो इसलिए मैं जाती हूँ नीचे। मैं चली गई थी यहाँ से नीचे को। बहुत कठिन रास्ता है यहाँ से नीचे जाने के लिए। फटाफट मिर्ची तोड़ती हूँ। ये वाली मिर्ची ना भाई इतनी तेज होती है ना, है छोटी पर ख़तरनाक होती है ये वाली मिर्ची। बस 4 ही ले जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं खा पाती, तो इसीलिए मुझे मिर्ची नहीं पसंद। अब जाते हैं यहाँ से ऊपर को। बहुत कठिन काम है सब्जी लगाना। देखो क्या हो सकता है अब। ये जो छोटी वाली है ना, इतनी तेज़ मिर्ची होती है ना, मतलब बड़ी वाली तो उतनी नहीं होती है, छोटी है, दिखने की खाली छोटी है, पर होती बहुत तेज़ है मिर्ची। इसलिए मैं ऐसी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे से मिर्ची नहीं खाई जाती है, तो जो लोग खाने वाले हैं वो लोग ऐसी खा लेंगे। लोग जाने लग गए हैं घर को। मम्मी ने 3 गट्ठे लकड़ियाँ फाड़ी थी, तो हम लोग लेके आ गए, और मेरी बकरी भी गई थी चरने के लिए। अब जाते हैं हम लोग घर, उसके बाद हम खाना खाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, 1 बज चुका है। अभी हम जंगल से अभी जा रहे हैं घर को। पहुँच गए थे घर। काफ़ी गर्म हो गया है, अब पंखे के नीचे से जाते हैं। लाइट आई है, नहीं आई है? लाइट आई है, अच्छा हो गया लाइट आई है। हाँ क्या बताऊँ? लाकड़। हाँ हाँ मम्मी आवाज़ करने लगी। अब घास फैलाया था, पूरा मौसम ख़राब हो गया, तो इसलिए हमको जल्दी जल्दी घास सब इकट्ठा करना पड़ा। हम सब लोग लगे और जल्दी से हमने घास इकट्ठा कर लिया है। बारिश आने का मौसम हो रहा है, सूखा घास ख़राब कर देगा। हमारी हालत ख़राब हो गई है इतना घास इकट्ठा करने में। लोग जाने लग गए अभी घास को अपने घर से उधर जंगल की तरफ चले गए, क्योंकि यहीं से हमारे मतलब जो असोच के महीने, मतलब इसी रास्ते जाएंगे हम, क्योंकि हमारे नीचे को खेत इसी रास्ते से है। अभी हम लोग क्या कहते हैं, पत्थरों की तरह से घास काट रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे मशीन नहीं लगती है, तो इसलिए हम लोग अभी पहले काट लेते हैं उस घास को। तो अभी हम लोग जाने लग गए हैं। बहुत कठिन काम है भाई घास काटना। ये 1 महीना तो ऐसे बिताते हैं ना हम लोग, हमारे सगल में 12 बज जाते हैं भाई, कुछ कह नहीं सकते हैं। जाने लग गए हैं सुबह से काम करने में। आज जितना मुझे लगता है, मैं खाली तो दिन में ही बैठी, सिर्फ 3 घंटे, वो भी 1 से 3 बजे तक। उसके बाद मैं फिर काम में लग गई थी। अभी मैं फिर आ गई घास काटने के लिए मम्मी के साथ, जंगल के रास्ते। मम्मी लोग उधर साइड से घास काट रहे हैं और मैं यहाँ से काट रही हूँ, क्योंकि मैं बाएं हाथ वाली हूँ, मम्मी लोग दाएं हाथ वाले हैं, तो इसलिए इतना फ़र्क होता है कि मुझे अकेले काटना पड़ता है हमेशा घास। तभी मेरे नाखून इतने बड़े रह रखे, वरना ये भी अभी तक सब साफ हो जाते। देखते हैं अब अकेले इस तरह से घास काटता है मैंने, और उन लोगों का तो साथ हो ही रहता है, ताई जी और मम्मी का। मैं तो अकेले पड़ जाती हूँ हमेशा के लिए। बताना आप लोगों में से कोई, मेरे यूट्यूब फैमिली वालों में से कोई बाएं हाथ का होगा, तो प्लीज़ मुझे मेरे साथ आ जाना घास काटने के लिए। हम लोग जाने लग गए हैं अब घर को, घास का गट्ठा लेके जाने लग गए हैं। अब अंधेरा भी हो चुका है, जाते हैं अब घर को। घर भी कई काम पड़े होंगे। काफ़ी भारी हो गया है गट्ठा, मुझे तो चला भी नहीं जा रहा है, ऐसा रास्ता है क्या बताऊँ आपको। भाई साहब गट्ठा आज ज़्यादा भारी हो गया, क्योंकि आज ताई जी के लिए भी बनाया था हमने, और मैंने खुद के लिए भी बनाया, तो इसलिए मुझे भारी हो गया। और टाइम ताई जी आती थी, आज मुझे
खुद ले जाना पड़ रहा है। बाप रे, हाय रब्बा, बहुत भारी हो गया है आज। शाम के टाइम मैं कुत्ता घुमाने के लिए आ गई थी क्योंकि अंधेरा भी हो गया था। हमें घर आते टाइम हमने चाय हाय पी और अंधेरा हो गया था। अब इसको ले जाती हूँ, गोद में बांध देती हूँ, कहीं बाघ आ जाएगा, इसको ले जाएगा फिर। ताऊ जी ने तो लौकी की सब्जी बना भी दी है और ये पक भी चुकी है। मेरा घर का सारा काम हो चुका था और अब आज लाइट भी नहीं है। सौर ऊर्जा की वजह से इस तरफ तो लाइट उजाला हो रखा है और इस तरफ को पूरा अंधेरा हो रखा है। तो मैं अपने मिनी ब्लॉग को इतना ही रखते हुए मेरी मिनी ब्लॉग को लाइक कमेंट करना, अच्छी लगे तो शेयर करना। आई होप आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तो बोर ही हो रहे होगे क्योंकि मेरी रोज़ का होम टूर ही है ज़्यादा, क्योंकि मैं कहीं तो जाती हूँ नहीं, तो इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को से अपने गाँव की सीन या अपने घर का ही ज़्यादा दिखाती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।